जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी तथा आवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। इसको हमने इधर से क्या कर दिया? पेंट कर दिया। MN क्या है? एक अवतल दर्पण है। इसके बीचों बीच से ये जो रेखा जा रही है, कौन सी रेखा है? तो प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। और ये इसका केंद्र है जिसको हमने P से सूचित किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा है किसको? फोकस को रखा है। और यहाँ पर ठीक इतने ही दूरी पर होता है हमारा यहाँ पर वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिसको हमने C से सूचित किया है। यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, किसको रखते हैं? वस्तु को रखते हैं। ठीक है, ये समानांतर किरणें कहाँ से जाएंगी? दर्पण पर पड़ेंगी और क्या होंगी? परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाती है? तो ये फोकस से जाती है। ठीक है, जब भी दर्पण में समानांतर किरणें आती है तो वो परावर्तित होकर के फोकस से ही जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये जाती है कहाँ से? तो ये वक्रता केंद्र से जाती है। कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। ठीक है, ये तिरछी किरणें हैं तो ये जाएंगी इसी पर। ठीक है, लेकिन ये इसी पर क्या हो जाएंगी? इसी पर ये परावर्तित भी हो जाएंगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश की किरणें तो परावर्तित होकर उसी पर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा है? तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं AB वस्तु है। वस्तु क्या है? AB। ठीक है, क्या है? AB है। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं C पर पड़ रही है। कहाँ पर पड़ रही है? C पर पड़ रही है। AC क्या है? आपतित किरण है जो परावर्तित होकर के फोकस से जाती है। वस्तु क्या है? AB है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं क्या बनता है? तो यहाँ पर हम कर देते हैं QR। QR इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कौन सा बना है? तो QR बना है। ठीक है, यहाँ पर हम मिला देते हैं इसको और यहाँ पर हम मान रख देते हैं। क्या रख देते हैं? D रख देते हैं। क्या रख देते हैं? D। ठीक है, ये D हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम दो समानांतर त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? दो समरूप त्रिभुज। क्या लेते हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक है, क्या लेते हैं? समरूप, यानी कि दोनों का रूप क्या हो? एक समान हो। ठीक है, तो इसमें देखिए समरूप त्रिभुज दिख रहा है तो समरूप त्रिभुज एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। दो समरूप त्रिभुज दिख रहा है। हम समरूप त्रिभुज लेंगे तभी यह सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज हम इसमें से कौन सा लेंगे? ABC तथा समरूप त्रिभुज QRC। ठीक है, दो समरूप लेंगे त्रिभुज कौन कौन सा? ABC तथा समरूप त्रिभुज QRC। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं समरूप त्रिभुज कौन सा है? ABC तथा त्रिभुज किसमें? QRC में। किसमें? QRC में। ठीक है, हम दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों में तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। ठीक है, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक है, तो लंब क्या है? AB है। ठीक है, क्या है? AB है। जब किसी सीधी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो क्या होती है? लंब हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये लंब हो जाएगी, इसमें यहाँ पर बन रहा है तो ये लंब हो जाएगी, यानी कि वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई लंब हो जाएगी। तो वस्तु के ऊंचाई को हमने ए बी से सूचित किया है, किससे, ए बी से, किसे सूचित किया है, ए बी से सूचित किया है, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी, ठीक है। बराबर क्या है, इसका आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। और इसका आधार क्या हो जाएगा, क्यू सी, ठीक है। इसका आधार क्या हो जाएगा, क्यू सी, ठीक है। और हम कोई भी दूरी दर्पण में कहाँ से मापते हैं, पोल से, ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। कहाँ से मापते हैं, तो हम ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये तो ए बी है तो यहाँ पर ए बी ही रह जाएगा, और बाटा ये क्यू आर है तो क्यू आर ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी के लिए पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं कि नहीं, पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के दूरी में से यहाँ से यहाँ को घटा देंगे, यानी कि पी ए में से पी सी को घटा देंगे तो ए सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है, क्यू सी, क्यू सी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पी सी माइनस पी क्यू कर सकते हैं कि नहीं। ये पूरा में से इतना घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी सी, ठीक है, पी सी माइनस पी क्यू, पी क्यू लिख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर हम दोबारा एक और समरूप त्रिभुज उठाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने तो ये 2 समरूप त्रिभुज उठा करके देख लिया, फिर हम लोग और 2 समरूप त्रिभुज उठाएंगे। फिर कहाँ पे हम लोगों को समरूप त्रिभुज दिख रहा है, तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ये 2 समरूप हम त्रिभुज उठाएंगे, क्या है, सी डी एफ तथा क्यू आर एफ, ठीक है। दोबारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज किसमें, सी डी एफ तथा त्रिभुज किसमें, क्यू आर एफ, क्यू आर एफ में, ठीक है। फिर हम दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर त्रिभुज में तुलना किया था, समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर सी, क्यू आर सी। अब हम तुलना करेंगे सी डी एफ और क्यू आर एफ, इसमें हम तुलना करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा लंब बटा लंब, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा आधार, लंब बटा लंब बटा आधार बटा आधार, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी, और इसका लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, बटा इसका आधार क्या हो जाएगा, क्यू एफ हो जाएगा, क्यू एफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर जो दूरी होगी सेम दूरी यहाँ पर भी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सी डी के लिए ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ए बी तथा ए पी, नहीं बी सी तथा ए पी समानांतर रेखाएं हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी डी के जगह पर ए बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बटा क्यू आर, ठीक है, ए बी बटा क्यू आर। अब देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा,
DF और यहाँ पर क्या है QF, QF QF, तो यहाँ पर हमने लिख दिया QF, ठीक है। लेकिन अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर दर्पण का क्या हो, द्वारक छोटा हो, क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या ये DP पर आ जाएगा, आ जाएगा, DP पर चला आएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, ये जो D है कहाँ पर आ जाएगा, P पर आ जाएगा, ठीक है, ये D P पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हम DF लिखे थे वहाँ पर PF लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अगर द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर AB बटा QR और बराबर क्या हो जाएगा, DF जो हम यहाँ पर लिखे थे इसके लिए हम लिख सकते हैं PF, ठीक है। और QF क्या है, यहाँ पर QF है, तो QF के निकालने के लिए हम PQ माइनस क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। यानी कि हमें निकालना है इसकी दूरी, तो हम यहाँ से यहाँ की दूरी में से यहाँ से यहाँ की दूरी को घटा देंगे, यानी कि PQ माइनस PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ माइनस PF। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण निकल के आए हैं। समीकरण एक आया है AB बटा QR बराबर PA माइनस PC बटा PC माइनस PQ, और दूसरा समीकरण क्या है, AB बटा QR बराबर PF माइनस PF बटा PQ माइनस PF, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हम तुलना करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, AB बटा PQ यहाँ पर भी है और AB बटा QR, हाँ AB बटा QR है, यहाँ पर भी AB बटा QR है, तो LHS दोनों का बराबर है कि नहीं, LHS लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो क्या RHS दोनों का बराबर होगा, हो जाएगा। जब LHS बराबर हो तो RHS को भी हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे, तो जब LHS बराबर हो गया तो हम RHS को भी बराबर कर देंगे। समीकरण 1 में क्या है, PA माइनस PC बटा क्या है, PC माइनस PQ, PC माइनस PQ बराबर इसका RHS क्या है, PF माइनस PQ और माइनस PF, माइनस है बीच में, ठीक है, PQ माइनस PF, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मिटा देंगे तो यहाँ पर लिखा सकता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए PA कहाँ है, PA, तो ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं है, प्रतिबिंब दूरी है, नहीं प्रतिबिंब दूरी सॉरी, क्या है, वस्तु दूरी है। PA क्या है, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को हम किस से सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या, और एक बात कि ये क्या है, चिन्ह परिपाटी में हम बताए थे कि दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस U। PA के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस U लिख सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु दूरी है। उसके बाद माइनस है, माइनस हमने लिख दिया। फिर PC, PC क्या है, PC के लिए हम
क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, बड़ा आर लिखते हैं, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। बटा पीसी, पीसी के लिए क्या है, ये भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, माइनस बड़ा आर, और माइनस हमने लगा दिया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बाईं ओर है, ठीक है। फिर हमने माइनस लगा दिया। अब है पी क्यू, पी क्यू ये क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम किस में सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। किससे, भी से, और ये भी बाईं ओर है तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम इसको लिखते हैं पी एफ, पी एफ, तो इसको हम किससे सूचित करते हैं, ये फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो फोकस दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, एफ से, और ये भी बाईं ओर है तो माइनस आ जाएगा। और उसके बाद से पी क्यू है, तो ये भी पी क्यू क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, और ये भी बाईं ओर है तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लिख दिए, माइनस है तो, और पी एफ, पी एफ के लिए हम क्या लिखेंगे, फिर माइनस एफ लिखेंगे, क्योंकि ये भी बाईं ओर है। देखिए, इसको हमको पहले लिख देना चाहिए था, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, यू से, ठीक है। यहाँ से ठीक ऊपर जाएगा यहाँ तक, ये क्या हो गया, यू हो गया। ये क्या है, तो वस्तु दूरी है। क्या है, वस्तु दूरी, ठीक है। इसके बाद से ये क्या हो गया, यहाँ पर सी है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, इसको हम किससे सूचित करते हैं, बड़ा आर से सूचित करते हैं। किससे, बड़ा आर से। उसके बाद से ठीक इसके ऊपर यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी, इसको हम सूचित करते हैं भी से, ठीक है। सब कहाँ से मापा जाता है, तो सब केंद्र से मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद से ये क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी हम किसे सूचित करते हैं, तो एफ से, क्योंकि ये क्या है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी को हम किसे सूचित करते हैं, एफ से, और वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को भी से, और यहाँ सी को यानी वक्रता त्रिज्या को आर से, और ये वस्तु दूरी है इसको यू से, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस है और माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो इंटू है तो प्लस हो जाएगा, माइनस यू प्लस आर। और एक बात, हम r को क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होती है, ये f है। और हम पिछले वीडियो में सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे, r बराबर नहीं, f बराबर, क्या सिद्ध किए थे, f बराबर r/2, यानी कि r बराबर हम 2f भी सिद्ध किए थे, ठीक है। r बराबर क्या सिद्ध किए थे, 2f सिद्ध किए थे, ठीक है। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हम सिद्ध किए हैं r बराबर 2f, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r के बदले 2f लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2f, तो माइनस है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस भी, और ये माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, इससे दोनों में, फिर इससे दोनों में, और इससे इन दोनों में। तो देखिए, माइनस यू में माइनस भी से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 2f, और फिर f से गुणा होगा तो 2f² हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले भी से गुणा कर रहे हैं, सॉरी, पहले हम भी से गुणा कर रहे हैं,
तो v में u से किए तो प्लस हो गया, फिर 2f में v से करेंगे तो ये माइनस है, तो इसको भी क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा 2fv हो जाएगा। और फिर f से करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस एफ यू, क्या हो जाएगा uf माइनस uf हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस ही रह जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और बराबर है, और फिर f से दोनों में गुणा होगा तो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2f और f से गुणा होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस है और ये माइनस है, एफ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वी एफ या एफ भी बात वही है, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस वी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस वी एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2vf है, यहाँ पर uv है, तो uv को हम यहीं पर रखते हैं। प्लस है तो लिखे चाहे नहीं भी लिखे, बात वही है। ठीक है, uv, और ये माइनस क्या है 2vf यहाँ पर है माइनस vf, तो इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक है, और ये माइनस uf है, इसको भी हम बराबर के उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर माइनस प्लस है 2f स्क्वायर, क्या है प्लस 2f स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है 2f स्क्वायर, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस vf पहले से है, और इन दोनों को हमने बराबर के इधर भेजा है, तो क्या हो जाएगा इसको क्या हो जाएगा प्लस एफ भी हो जाएगा, प्लस एफ कितना है 2 है 2f भी हो जाएगा, और ये भी प्लस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस कट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बच गया u भी बराबर इधर क्या बच गया, ये हमारा है माइनस vf, और यहाँ पर है प्लस 2vf, तो माइनस है तो घट जाएगा, तो 2 है यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा fv। ठीक है, fv चाहे vf बात वही है, तो vf 1 बच गया, प्लस में है 2 और माइनस में 1 है, तो माइनस वाला हट जाएगा, तो 1 प्लस बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में है क्या है तो uf। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ uvf से भाग देंगे। क्या करेंगे दोनों तरफ किससे भाग देने पर uvf से भाग देने पर। ठीक है, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर भाग देंगे तो uv क्या हो जाएगा uv बटा uvf। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या है vf बटा क्या है uvf। ठीक है, और प्लस क्या है uf बटा uvf। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर uv कट जाएगा, यहाँ पर क्या है vf, तो vf कट जाएगा, और यहाँ पर uf है तो u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है 1 बटा f बच रहा है, एक यहाँ पर 1 बटा u बच रहा है, और प्लस है, और यहाँ पर 1 बटा v बच रहा है। यही ना हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था 1 बटा u प्लस 1 बटा v इजकल टू 1 बटा f। ठीक है, यहाँ पर आ गया कि नहीं 1 बटा u प्लस 1 बटा v, इधर है 1 बटा f। कैसे आया ऐसे आया है 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा u प्लस 1 बटा v इजकल टू 1 बटा f। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा
प्रूफ हो गया 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, या फिर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमारा यह सिद्ध हुआ। ये अवतल दर्पण में हम लोगों ने क्या सिद्ध किया, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र भी कहते हैं। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि रिपीट कर दे या फिर इससे पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ देता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो नया डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरा फिजिक्स आगे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।